और क्या आपकी मांग है, कितने दिन से आप लड़ रहे हो, और बच्चों को भी बोलें कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ें। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं लखनऊ से ही हूँ। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी करने का और नौकरी पाने का एक समय होता है। आप समय निकल जाने के बाद ना ही तो तैयारी का कोई मतलब रह जाता है और ना ही जो है उस पढ़ाई का। बहुत सारे साथी हैं जो कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि यार 2-4 घंटे के लिए अगर धरना स्थल पे आ जाओगे तो संख्या बल दिखेगा, और संख्या बल जो है वो प्रशासन तक आपकी बात पहुँचाने का सबसे कारगर तरीका है। उसी वजह से हम लोग जो है अपनी बात को आगे पहुंचा पाएंगे और शासन स्तर पर हमारी मांग को सकारात्मक संदेश मिलेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले अभी 2 प्रकरण हुए हैं, यूपीपी और आरओ। उसमें सबसे बड़ा कारण जो था परीक्षा को निरस्त करने का, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था हमारे टीचर लोगों का था। हमारे टीचर जितने थे सब सामने आए, और टीचर के कारण ही बच्चा आता है मैदान में, बिना टीचर के बच्चा नहीं आता है। टीचर जब होते हैं उन पे भरोसा होता है, क्योंकि टीचर अगुवा होता है। जैसे हमारे नेता होते हैं वैसे हमारे टीचर होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया है। जो पढ़ाते हैं हम एक एक बात का भरोसा करके उनकी चीज़ों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। तो अगर टीचर आह्वान करता है कि भाई मैं लखनऊ की इको गार्डन धरती पर जा रहा हूँ, तो उनसे मिलने के ही बहाने लेकिन लाखों, सैकड़ों, हजारों बच्चा कम से कम वहाँ पर पहुँचता है, जिससे एक संख्या बल बड़ा उमड़ता है। और उसका कारण होता है कि प्रशासन स्तर पर तुरंत हमारी बातों को जो है संज्ञान में लिया जाता है, और जो मांग कर रहे होते हैं उसका सकारात्मक परिणाम दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि यूपीपी का पेपर लीक हुआ था, इसको प्रशासन स्तर पर मानने को लोग तैयार नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने 2 दिन में लाखों की संख्या में उनको ये मनाया भी, और 2 दिन के अंदर परीक्षा निरस्त हुई, और आगामी 6 महीने में पेपर कराने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है सरकार। तो वर्तमान में जब हमारा मुद्दा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, तो आप लोग क्यों घर में बैठे हुए हो? आप लोग क्यों नहीं आ सकते हो धरना स्थल पे? अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि जैसे 5 साल 6 साल हो गया है, 10 साल भी हो जाएगा, तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सरकार बहरी हो चुकी है, कोई बात नहीं करना चाहती है। बेरोजगारी मुद्दा उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप लोग, मैं बता देता हूँ सब लोगों को, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है रात में नींद नहीं आती है। बेरोजगारी का आलम इतना बेकार है, अपने माँ बाप को देख के लगता है कि इस जवानी में भी मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फटे पुराने कपड़े, उसके बाद हम लोग अपनी सारे शौक़ें भूल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए कि काश शिक्षक भर्ती आ जाए, हम टीचर बन जाएं, उसके बाद जो है हम अपना जो है सारा साथ श्रृंगार कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर शिक्षक भर्ती नहीं आ रही, हम टीचर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप बताओ इसका जिम्मेदार सरकार के साथ साथ सारे युवा भी हैं, सारे टीचर भी हैं। बहुत बढ़िया भाई। बिना टीचर के, बिना लोगों के यहाँ पे शिक्षक भर्ती का मांग करना सिर्फ और सिर्फ आपस में छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, शिक्षक भर्ती की मांग तभी प्रखर होगी जब सारे बच्चे इस इको गार्डन की धरती पर आएंगे। मैं आगे आप रजत भैया को बोलना चाहूंगा, वो अपनी बात रखें। बिल्कुल भाई, जैसे इस भैया ने कहा, इस भैया का दर्द मैं बिल्कुल समझ सकता हूं दोस्तों। इस भैया का वो दर्द है कि